हम लोगों ने एक नई सुविधा शुरू की है जो शायद मधुबनी में कहीं नहीं है। हम लोगों ने महिलाओं के लिए फ्री ओपीडी की सुविधा शुरू की है। अगर आप महिला हैं और रात को 2 बजे भी आते हैं तो आपका इमरजेंसी परामर्श का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, चाहे वो गायनी में दिखाएं, पीडिया में दिखाएं, सर्जरी में दिखा लें। मतलब महिलाओं के लिए बिल्कुल फ्री है यहाँ। बिल्कुल ओपीडी चार्जेस फ्री हैं और इमरजेंसी परामर्श फ्री है उनके। ये महीना में 30 दिन, सर 365 दिन सालों में। ये हमने अपने 1 वर्ष पूर्ण होने पर शुरू किया है। कब तक चलेगा मतलब फ्री वाला सिस्टम? ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा और साथ में हम लोग लगे हुए हैं। हम लोगों ने आयुष्मान के लिए भी अप्लाई किया है। उम्मीद है बहुत जल्दी उसकी भी परमिशन आ जाएगी और उसके बाद हम और अच्छी सुविधाएं गरीब लोगों को दे पाएंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास दवाई खरीदने के भी पैसे नहीं है। अगर वो हमारे पास आते हैं तो हम लोग बहुत से पेशेंट को सपोर्ट भी करते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि अगर कोई बीमार पड़े तो बिना इलाज के न रहे, कम से कम अस्पताल में आके दिखा के जाए एक बार। यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट हैं? बिल्कुल, यहाँ 3 गायनेकोलॉजिस्ट हैं। 10 महिला अगर डिलीवरी करवाने के लिए आती हैं, कितने को सिजेरियन करते हैं और कितने को जो है नॉर्मल? देखिए, हमारे पास जो महिलाएं आती है मैक्सिमम सुदूर क्षेत्र से आती हैं और जिनके पास बहुत सा एक्सपेरिमेंट पहले ही हो चुका होता है। फिर भी हमारे यहाँ अगर जैसा कि आपने कहा 10 में से तो हाँ 4 या 5 ही सिजेरियन होगा, बाकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। अभी भी 2 नॉर्मल डिलीवरी हुई है। आप चाहें तो पेशेंट रिलेटिव से भी मिल सकते हैं कहाँ से वो आए हैं और नॉर्मल डिलीवरी यहाँ कराई गई उनकी। पहले कोशिश की जाती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किस कंडीशन में सिजेरियन करने की सलाह देते हैं? मान लीजिए पेशेंट कोई आपका इक्लेम्शिया का है, उसकी बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उसको दौरे पड़ रहे हैं या बच्चा कोई फीटल डिस्ट्रेस में है तो सलाह दी जाती है कि आप सिजेरियन करवा लें। अभी हम आरपीएस ग्लोबल हॉस्पिटल में हैं और हम आपको बता दें कि ये आरपीएस ग्लोबल हॉस्पिटल जो है मधुबनी जिला के पंडौल में है। आज जो है इस अस्पताल का फर्स्ट एनिवर्सरी मनाया जा रहा है। तो चलिए सीधा बात करते हैं डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर से, जो कि एमबीबीएस हैं, एमडी हैं, एमआरसीपी हैं और साथ ही साथ मेडिकल डायरेक्टर भी हैं और क्रिटिकल पेशेंट को ये देखते हैं। तो चलिए बहुत सारी बात करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना समय देने के लिए। और सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हमने अपना 1 वर्ष पूर्ण किया, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। खुशी इस बात की हो रही है कि पंडौल जैसे एक छोटे शहर पे हमने एक अस्पताल एक सपने के साथ शुरू किया था और यहाँ के लोगों का बहुत सपोर्ट हुआ। चाहे आसपास के लोगों को, इवन बहुत दूर के पेशेंट भी हमारे पास आते हैं। अच्छी बात ये हो रही है कि मधुबनी के पेशेंट जो खराब अवस्था में पहले दरभंगा जाते थे, फिर वहाँ से पटना रेफर होते थे और रास्ते में कोलैप्स करते थे, उन्होंने यहाँ पर आकर रुकना शुरू किया और लोग ठीक होकर जा रहे हैं और लोगों का जो है हमें भरपूर सपोर्ट मिल रहा है। 1 साल हो गया है, फर्स्ट एनिवर्सरी मना रहे हैं आज आप लोग। आखिर कैसा रिस्पॉन्स है, क्या बताना चाहिए? बहुत बहुत बढ़िया रिस्पांस हुआ। आज डीएम साहब भी आए थे, उन्होंने भी हम लोग को बहुत सपोर्ट किया और साथ में हम लोग जो समाज के पिछड़े वर्ग हैं उसके लिए भी बहुत कुछ लेके आ रहे हैं। हम लोगों ने एक नई सुविधा शुरू की है जो शायद मधुबनी में कहीं नहीं है। हम लोगों ने महिलाओं के लिए फ्री ओपीडी की सुविधा शुरू की है और साथ में फ्री इमरजेंसी परामर्श भी। अगर आप महिला हैं और रात को 2 बजे भी आते हैं तो आपका इमरजेंसी परामर्श का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। क्या सब फैसिलिटी है यहाँ से? हमारा एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ पे मेडिसिन के डॉक्टर अवेलेबल हैं, इमरजेंसी की सुविधा है, पीडियाट्रिशियन अवेलेबल है, गायनी के हमारे पास 3 डॉक्टर हैं, सर्जरी में 2 डॉक्टर हैं, हड्डी और नस विभाग में हमारे पास 2 डॉक्टर, यानी पूरी एक डॉक्टर्स की टीम है। हमारी नर्सिंग टीम काफ़ी मजबूत है, वेंटिलेटर की सुविधा है यहाँ पे और बहुत जल्दी हम लोग डायलिसिस भी शुरू कर रहे हैं। अच्छा, जो किडनी पेशेंट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताइए कि अगर किसी को फीवर है तो कितना टेस्ट करेंगे आप? अगर वायरल फीवर है तो शायद ही मैं कोई टेस्ट करूँ। ठीक है, लेकिन लोग डरते हैं, नहीं प्राइवेट अस्पताल नहीं जाओ, वहाँ जाओगे तो 5-7 टेस्ट लिख। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आजकल एविडेंस बेस्ड मेडिसिन प्रैक्टिस करने का ज़माना है। ठीक है, अब बहुत से लोग चाहते हैं कि उनका समुचित इलाज हो, बिना जांच के कोई इलाज ना हो, तो इसलिए जो है सही चीज़ों को पकड़ने के लिए कभी कभी टेस्ट करना भी ज़रूरी हो जाता है। आज 1 साल पूरे हो गए आपके अस्पताल को, आगे आप क्या सोच रखे हैं जो क्षेत्र के लोग हैं उनको अच्छी सुविधा मिल सके? आगे हमारी सोच है कि समाज के हर वर्ग को जोड़ना। हमने टीपीए की फैसिलिटी अवेलेबल कराई है, यानी अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो यहाँ पे कैशलेस की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। हम आयुष्मान में लगे हुए हैं, बहुत जल्दी आयुष्मान शुरू करना चाहते हैं और जैसे मैंने बताया कि महिलाओं के लिए तो हम लोगों ने शुरू कर दिया है। आगे हम लगे हुए हैं कि बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर सकें, कुछ नया लेके आएँ। महिला विभाग के लिए कुछ और नया लेके आ पाएँ। हड्डी विभाग में हम ऑर्थोस्कोपी शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अलग अलग मशीनरी हम लोग ला रहे हैं और अपनी सुविधाओं को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप स्पेशली किस किस बीमारी का इलाज? मैं बीपी हो गया, शुगर हो गया, थायराइड हो गया, मिर्गी हो गया, लकवा मारना हो गया और आईसीयू के जितने भी खराब पेशेंट होते हैं, चाहे वो डूब के आए, पॉइजन खा के आए, एक्सीडेंट हो गया, इन सब का इलाज करता हूँ। क्रिटिकल पेशेंट? बिल्कुल 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 बिल्कुल। किसी भी स्थिति में हो? किसी भी स्थिति में हो। वेंटिलेटर हम लोग हमारे यहाँ अभी 5 वेंटिलेटर अवेलेबल हैं और सभी रनिंग कंडीशन में रहते हैं। तो वेंटिलेटर को चलाने के लिए भी अलग से डॉक्टर होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए अलग डॉक्टर होते हैं? हाँ हाँ, उनके लिए अलग से ट्रेनिंग भी होती है। अच्छा,
मतलब हर डॉक्टर नहीं चला सकते? जी नहीं, जी नहीं, वेंटिलेटर चलाना सबके बस की बात नहीं है। किस तरह के पेशेंट ज़्यादातर आपके पास आ रहे हैं? मेरे पास अक्सर आते हैं, हार्ट अटैक के पेशेंट आते हैं, जिनको स्ट्रोक लग चुका हो वो आते हैं, पॉइजनिंग के बहुत सारे पेशेंट आते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट आते हैं, डिलीवरी के लिए पेशेंट आते हैं, बहुत से पेशेंट ऑपरेशन के लिए भी आते हैं हमारे अस्पताल में, हड्डी के भी पेशेंट आते हैं, बच्चे भी खराब अवस्था में आते हैं। जैसे अभी 2 बच्चे हैं एक्यूट इनकेफेलाइटिस सिंड्रोम में एडमिटेड है यहाँ पे, उनका इलाज चल रहा है, वेंटिलेटर पे थे, अभी ठीक हो गए हैं। तो बच्चे भी खराब अवस्था में आते हैं। हड्डी में हमारे यहाँ TKR THR की सुविधा उपलब्ध है, ऑर्थोस्कोपी की सुविधा उपलब्ध है। गायनी में जो हम एक नया कर रहे हैं, दूरबीन के द्वारा बच्चेदानी का ऑपरेशन, मधुबनी में ये हमने ही पहली बार शुरू किया था और ये 1 साल से हम कर रहे हैं। दूरबीन से ऑपरेशन बच्चेदानी? दूरबीन से बच्चेदानी का, दूरबीन से पित्त की थैली का ऑपरेशन बहुत जगह होता है, दूरबीन से अपेंडिक्स का ऑपरेशन बहुत जगह होता है, लेकिन दूरबीन से बच्चेदानी का ऑपरेशन हमने ही शुरू किया था और ये अभी भी चल रहा है। अच्छा, आपने फर्स्ट एनिवर्सरी के अवसर पर जो है आज आपने घोषणा किया कि महिलाओं को फ्री देखेंगे, और भी कोई सुविधा है जो आप बहाल करेंगे अपने पेशेंट के लिए? हाँ, बहुत जल्दी मैंने जैसे पहले बताया, मैं आयुष्मान में लगा हूँ, हमने अप्लाई भी कर दिया है। DM साहब ने भी कहा है कि हमें पूरा सपोर्ट करेंगे ताकि जल्दी आयुष्मान शुरू हो और जो गरीब लोग हैं उनको वो और अस्पताल का लाभ उठा सके। डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कर, सुविधा है आयुष्मान कार्ड की, वो कब तक शुरू हो जाए? उम्मीद करते हैं 1-1.5 महीने में शुरू हो जानी चाहिए। 1-1.5 महीने? कितने तक का इलाज कोई भी पेशेंट करा पाए? आयुष्मान भारत में लोग 5 लाख रुपए तक का इलाज जो है यहाँ करवा सकते हैं और हमने सब डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई किया हुआ है। चाहे वो सर्जरी करवाना चाहें तो मुफ्त में सर्जरी करवा सकते हैं, बच्चे को दिखाना चाहे तो बच्चे को दिखा सकते हैं, डिलीवरी करवाना चाहें तो वो करवा सकते हैं, सभी का हमने अप्लाई किया हुआ है। कोई ख़राब पेशेंट अगर आयुष्मान में आता है तो इमरजेंसी में भी दिखा सकता है हमें, लेकिन ये अभी परमिशन आता है उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। कितने डॉक्टर होंगे सही से? अभी हमारे यहाँ 8 कंसल्टेंट हैं, सीनियर्स डॉक्टर 8 हैं और क्या कहते हैं मेडिकल ऑफिसर 6 हैं, हमारे पास 14 डॉक्टर हैं। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे पास कम से कम 125 के आसपास एम्प्लॉई हैं, तो 125 लोगों के परिवार की जिम्मेदारी इस अस्पताल पे है। तो सर क्या कहना चाहेंगे जाते जाते जो खासकर इस क्षेत्र के लोग हैं, उन्हें क्या मैसेज? मेरा यही सलाह होगा कि अगर बीमारी होती है तो इधर उधर ना भटकें, एक समुचित अस्पताल में जाके एक डॉक्टर की सही सलाह लें। यहाँ दिक्कत सबसे बड़ी होती है क्योंकि हमारा एक ग्रामीण पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, यहाँ लोग बीमार होने के बाद इधर उधर भटक जाते हैं और जब बहुत ख़राब अवस्था होता है तब हमारे पास आते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो बीमारी बहुत पहले ठीक हो सकती थी उसमें बहुत टाइम लगता है। तो हमारी यही सलाह होगी कि कहीं पर भी, चाहे सरकारी हॉस्पिटल या कहीं पर भी, एक सही जगह जाकर इलाज करवाएं अपना। अच्छा, ये मेडिकल चेकअप जो है वो कितने दिनों पे कराना चाहिए लोगों को अपने सेहत का ख्याल? देखिए, अगर आप 40 के पार हैं तो रेगुलर अपनी BP चेक करवाएं, शुगर चेक करवाएं, कम से कम 6 महीने के अंतर पे जो है रेगुलर चेकअप तो 40 के बाद करवाना ही चाहिए। अच्छा, मतलब सब कुछ ठीक है तो भी? हाँ, 40 के बाद करवा लेना चाहिए एक बार। 40 से पहले टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल यंग पॉपुलेशन में भी हार्ट अटैक हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को हम बेवजह बुलाकर टेस्ट करते हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। मेरा नाम डॉक्टर रविंद्र कुमार गुप्ता है। हम MS जनरल सर्जरी, MS ऑफ्स गायनी, MS है ना। जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के साथ साथ स्त्री एवं प्रसव रोग, स्पेशली हाई रिस्क प्रेगनेंसी, गायनी कैंसर एंड गायनी इंडोस्कोपी, यानी कि दूरबीन मेथड के द्वारा गायनिकोलॉजिकल सर्जरी, जैसे बच्चादानी निकालना, बांझपन रोग का इलाज, अगर यूट्रस में ट्यूमर है, ओवरी में ट्यूमर है, उसका इलाज यहाँ पे बच्चेदानी का ऑपरेशन दूरबीन के द्वारा संभव है। अच्छा सर, आप भी मतलब के 1 साल से हैं? जी जी जी। अच्छा, क्या कहेंगे, आज फर्स्ट एनिवर्सरी मना रहे हैं, है ना। सर्वप्रथम तो आप यहाँ के मेडिकल डायरेक्टर को बधाई देना चाहेंगे कि इन्होंने सुदूर क्षेत्र में भी इस तरह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलने के लिए वो बधाई के पात्र हैं, जिससे कि यहाँ के लोगों को, गांव देहात के लोगों को भी मल्टी स्पेशलिटी जो कि बड़े शहर में जो सुविधा मिलती थी, वो सुविधा आज आपके गांव में मिल रही है ना। यही मेन लक्ष्य था, यही एक एजेंडा था कि अस्पताल चले गांव की ओर। क्या कहेंगे गांव ग्राम के लोगों को खासकर? कि गांव ग्राम के लोगों को चाहिए कि अब आपको बड़े शहर दिल्ली बम्बई को तो छोड़िए, दरभंगा भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सारे फैसिलिटी आपको आपके घर के द्वार पे ही यहीं पे उपलब्ध है। वो भी एक तरह का मध्यम दर्जे का विशिष्ट सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है, जहाँ पे कम पैसे में उत्तम इलाज की सुविधा है।